नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस हफ्ते मैंने सेक्टर म्यूचुअल फंड क्या है उसके बारे में सीखना चाहा और सीखने की कोशिश की। तो जो भी चीज़ें मैंने इस हफ्ते सेक्टर म्यूचुअल फंड के बारे में सीखी है, उन सभी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में आपके लिए समराइज़ करके पेश करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल, इंडिया में किस किस तरह के सेक्टर आपको अवेलेबल यानी कि जानने को मिलेंगे? जवाब में आपको जानने को मिलेगा, पहला फार्मा सेक्टर, दूसरा ऑटो सेक्टर, तीसरा बैंकिंग सेक्टर, चौथा एग्रीकल्चर सेक्टर। ये कुछ मेजर सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सेक्टर म्यूचुअल फंड इनमें से किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू ये सेंटेंस क्या है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फार्मा सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना हो तो आप निप्पन इंडिया फार्मा म्यूचुअल फंड, टाटा इंडिया फार्मा म्यूचुअल फंड, यूटीआई हेल्थ केयर म्यूचुअल फंड जैसे जो फार्मा म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑटो सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना हो तो आप यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिस सेक्टर में आपको लगे कि आपको प्रॉफिट हो सकता है उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को लगाकर अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि सेक्टर म्यूचुअल फंड यानी कि इंडियन इकोनॉमी के पर्टिकुलर सेक्टर में म्यूचुअल फंड के थ्रू हमारे पैसे को उस सेक्टर में निवेश करने का तरीका। दूसरा सवाल जो मेरे मन में सेक्टर म्यूचुअल फंड को लेकर आया वो ये था कि सेक्टर म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है या डेब्ट म्यूचुअल फंड है। तो जवाब मुझे जानने को मिला कि सेक्टर म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि सेक्टर म्यूचुअल फंड को अपने एसेट का 80% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, ऐसा सेबी की गाइडलाइन कहती है। बस इस सेक्टर म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को एक छूट सेबी ने दी हुई है। मतलब कि जो फंड मैनेजर होता है वो हमारे पैसे को उस सेक्टर की किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप यानी कि छोटी बड़ी किसी भी कंपनी में हमारे पैसे को निवेश कर सकता है। उसके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होगी कि वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। शर्त सिर्फ इतनी है, फंड मैनेजर को उस पर्टिकुलर सेक्टर की कोई भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर यानी कि निप्पन इंडिया फार्मा फंड ये एक फार्मा सेक्टर का म्यूचुअल फंड है। उसने अपने एसेट का 98% इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है जैसा कि सेबी की गाइडलाइन कहती है, और 97% हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस निप्पन इंडिया फार्मा म्यूचुअल फंड ने सेबी की दोनों गाइडलाइन को मैच किया हुआ है। उसने अपने एसेट का 80% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लस उसने अपने एसेट का 97% पर्टिकुलर सेक्टर यानी कि हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसलिए हम इस निप्पन इंडिया फार्मा फंड को एक स्पेसिफिक सेक्टर म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। अब आपको टॉप होल्डिंग कंपनी इस निप्पन इंडिया फार्मा म्यूचुअल फंड के बारे में जाने तो आपको पता चलेगा कि सारी कंपनियां हेल्थ केयर के रिलेटेड ही है। तीसरा सवाल जो मैं सेक्टर म्यूचुअल फंड के बारे में जान रहा था तब मेरे मन में आया कि किसे इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो जवाब में मुझे जानने को मिला एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। एग्रेसिव इन्वेस्टर यानी कि जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता हो उसे ही इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के म्यूचुअल फंड में अगर आपको फ़ायदा होगा तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा, और अगर आपको नुकसान हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर एग्रेसिव हो यानी कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखता हो वही इस सेक्टर म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। यही मेरी सलाह है। दूसरा,
एक्टिव इन्वेस्टर होना चाहिए, मतलब कि उसे उस सेक्टर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। अगर आप फार्मा फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको फार्मा सेक्टर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी खासी नॉलेज से मेरा मतलब है कि रिसेंट में फार्मा म्यूचुअल फंड में क्या चल रहा है, फार्मा सेक्टर में चल क्या रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अभी कोविड की सिचुएशन थी, तो जो भी इन्वेस्टर फार्मा म्यूचुअल फंड या फार्मा सेक्टर के बारे में जानता था, उसने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में अच्छा खासा और तगड़ा प्रॉफिट कमाया हुआ है। तीसरी बात, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखता हो, वही सेक्टर म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। अब जो चौथा सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि किन आप अगर इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो उससे पहले किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो नंबर 1, आप जिस सेक्टर फंड में यानी कि जिस सेक्टर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहे उस सेक्टर के पास्ट परफॉर्मेंस को ज़रूर देखें और उस सेक्टर के परफॉर्मेंस के साथ साथ रिसेंट में और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उस न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करें। दूसरा, फ़ंड मैनेजर की हिस्ट्री को चेक करना ना भूलें कि उस फंड मैनेजर ने पास में कैसे रिटर्न दिए हैं, वो ज़रूर चेक कर लेंगे। वो आपको इजीली गूगल में अवेलेबल होते हैं, आपको थोड़ा ही रिसर्च करना पड़ेगा, आपको इजीली उस फंड मैनेजर का डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तीसरा, जिस म्यूचुअल फंड में आपको लगता है कि आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं उस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस होंगे। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट को बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, यानी कि 5 से 10% ही अपने पैसे को सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि अगर आपको एक सेक्टर म्यूचुअल फंड में अगर नुकसान भी हुआ तो दूसरा पोर्टफोलियो में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो उसे बैलेंस कर देगा। सारे पैसे को एक जगह पर इन्वेस्ट करने से अच्छा है उसे अलग अलग जगह पर बांट दे। अब पांचवा सवाल, इस तरह के सेक्टर म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट कैसे टैक्स स्लैब को अप्लाई करती है। अगर आपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, यानी कि 1 साल के कम के अवधि के लिए अगर आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया तो गवर्नमेंट आपको 15% टैक्स फाइल करेगी। और अगर आपने लॉन्ग टर्म गेन यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने पैसे को सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको 10% टैक्स स्लैब में आप रहोगे। और उसमें भी अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए होंगे तो 1 लाख आपको अजम्पशन मिलेगी और बाकी का जो 9 लाख बचेंगे उसमें आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर रिस्क के बारे में बात करें तो आप रिस्कोमीटर में देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि फ़ंड मैनेजर के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर फ़ायदा हुआ तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा और अगर नुकसान होगा तो भी आपको अच्छा खासा नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे जितना सेक्टर म्यूचुअल फंड के बारे में पता चला वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, मैं भी आप ही की तरह एक आम इन्वेस्टर हूँ, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अगर आप इस तरह के फ़ंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने फ़ंड मैनेजर की सलाह ज़रूर लें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।